औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की आमद और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाकिस्तान के लिए इमदाद की फराहमी, मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी सतह पे इसकी वजह से पाकिस्तान का वक़ार बहुत बुलंद हुआ है और आलमी बरादरी ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान एक अहम तरीन ममालिक में शामिल है, जिसकी बुनियाद पे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इस सैलाब के मौके पे सैलाब ज़दगान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद फराहम की और आलमी बरादरी ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बेबहा इसकी पज़राई हुई। लोगों ने बहुत महसूस किया कि आलमी बरादरी ज़बानी तौर पर नहीं, अमली तौर पर पाकिस्तान की बका और सलामती की ख़्वाह है और पाकिस्तान के लिए अपना दर्द रखती है। इस मौका पर मैं ये भी कहता चलूँ कि दुनिया की तारीख़ में ये एक सुनहरे हरफों से इन लम्हात को गिना जाएगा और शुमार किया जाएगा कि पाकिस्तान में मौजूदा अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल की आमद से पहले यूँ तो कई अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल रहे, जिनमें अब कोफ़ी अन्नान और दीगर बेबहा सेक्रेटरी जनरल रहे, लेकिन ये एजाज़ जो है मौजूदा सेक्रेटरी जनरल को हासिल हुआ। ये जो कुछ हुआ ये इतनी आसानी से या इसी तरह नहीं हो गया। दरअसल इसके पीछे बड़ी मेहनत रही। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट्स और दीगर शोबों की आए दिन या दहानियों के बाद और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कोशिशें भी इसमें शामिल हाल रहीं। आज जो पाकिस्तान की सूरत हाल सैलाब की वजह से है, इससे कई ख़दशात जन्म ले रहे हैं और बाज़ लोग इसे सियासी तौर पर भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सच्चाई होती है वो बहरहाल सच्चाई ही है और सच्चाई यही है कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त सैलाब की जद में है और पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और ये नुकसान कई सालों में शायद पूरा हो सके, लेकिन इज़ाला तो फिर भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। आलमी बरादरी को बताना चाहता हूँ कि वो अपने तौर पर भी आलमी इदारों पर जोर दे कि पाकिस्तान पर जो कर्ज़ है उसे माफ़ किया जाए और पाकिस्तान के लिए कुछ आसानियाँ मुहैया की जाएं ताकि सैलाब की जद में आने वाली पाकिस्तान की आवाम कुछ हद तक आसूदगी हासिल कर सके और इसे आने वाले दिनों में अपने आप को सुरखरू होने का मौका हासिल हो सके। मैं इंसानी हकूक़ के दीगर इदारों से भी इस मौका पर कहूँगा कि वो भी इस नुक्ता नज़र को, इस वक्त की अहमियत को आम करें ताकि मुल्की और आलमी सतह पर लोग इससे रोशनास भी हो सकें, आगाह भी हो सकें
और इसकी तकलीफ भी कर सकें, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम होता है इज्तिमाई कोशिशों से ही होता है, इनफरादी तौर पर तो नुक्ता आगाज़ होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो लोग नरम गोशा रखते हैं या खैर सगाली का जज्बा रखते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बड़े काबिल कदर हैं और मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ इस मौका पर कि वो इंसानियत की बका, इंसानियत की सलामती, इंसानियत की बका के लिए फराख दिलाना जज्बा रखते हैं। मैं एक मरतबा फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस अहम ज़रूरत को महसूस किया और पाकिस्तान में न सिर्फ खुद जो है उन्होंने हाज़िरी दी, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद भी पाकिस्तान को फराहम की। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर शोबों का काम है कि वो इसे मज़ीद मौसर बनाने के लिए अपने अपने तौर पर इक़दाम करें। इस मौका पर चूँकि हमारा आज जो इज़हार ख्याल का अहम मौजू है वो है ही यही कि पाकिस्तान चूँकि सैलाब की ज़द में है, पाकिस्तान की आवाम बेहद मुश्किलात में मुब्तला है। ऐसे में पहले इनको रेस्क्यू करने के बाद इमदाद की फराहमी और आबादकारी ये बड़े अहम मसाइल हैं, और जो बीमारियां यहाँ फैल रही हैं इनकी रोकथाम के लिए और मरीज़ों की फैज़याबी के लिए फंड की भी ज़रूरत है। और इस मौके पे आलमी बरादरी ख़ुसूसन दोस्त ममालिक मैं समझता हूँ कि एक खैरसगाली का अच्छा जज्बा रखते हैं, और उनसे फिर मैं यही कहूँगा कि वो अपने तौर पे भरपूर जो है माली मावनत करें। और पाकिस्तान में ऐसे हर मौके पे आलमी बरादरी की जब कभी ऐसा दुश्वार कुन मरहला आया, जब कभी ऐसे कोई मुश्किलात आई, तो पाकिस्तान ने भी बढ़ चढ़ कर उन ममालिक के साथ हिस्सा लिया और उनकी मदद की। आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम खुद मुतकाज़ी हैं कि उनकी मदद की जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इत्मीनान भी हुआ कि आलमी बरादरी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और मुझे यकीन है कि और मज़ीद आइंदा इससे ज़्यादा भी बढ़ चढ़ कर और हिस्सा भी लेगी और पाकिस्तान के अवाम के दुखों के इज़ाले के लिए साबित कदम रहेगी। इस मौके पर ये भी मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ज़िक्र करूँ कि पीस मिशन कमेटी इंटरनेशनल जहाँ खिदमत पेश कर रही है, वहीं पाकिस्तान की अफवाज भी आर्मी चीफ मोहतरम कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर रेस्क्यू करने और इमदादी सामान और आवाम के साथ हमदर्दियों में शब-ओ-रोज़ कोशा हैं। और जो जज्बा इस वक्त महसूस किया जा रहा है, पाकिस्तान में अफवाज ने जब भी ऐसा कोई मौका आया तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा किया, लेकिन ये इस मर्तबा मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सानिया है ये। और अफवाज पाकिस्तान तो सरहदों के साथ साथ जब भी कभी इस तरह की सानात या हादसा रुनुमा होते हैं तो उनकी कोशिशें होती हैं, और बहुत नुमायां तौर पे जो है अफवाज पाकिस्तान अपनी खिदमत पेश कर रही है। और ISPR उन खिदमत को मंजर आम पर लाने और उजागर करने में जो अपना फरीज़ा अदा कर रही है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम के लिए इस मौके पर बहुत बड़ा ये दुखों का मरहम है, हर दुख का मरहम है।
इन लोगों के लिए, और ये मरहला इंशाअल्लाह तय हो जाएगा और आबादकारी और दीगर मराहिल भी बखूबी अंजाम पाएंगे। मैं दुआगो भी हूँ और मेरी पूरी टीम भी इन मुश्किलात में जहाँ जहाँ मौजूद है अपनी खिदमत पेश कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसे बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और सराहा जा रहा है इन कामों को। ह्यूमन राइट्स के जैसे कि इमदाद की फराहमी के से ज़्यादा बड़ा काम ह्यूमन राइट्स का रिपोर्ट्स मरतब करना और आलमी बरादरी तक उन रिपोर्ट्स को पहुंचाना, ये अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। वो अपनी अहम जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। हमारे कुछ साथी तो बहुत ज़्यादा इसमें हमवक्त कोशे हैं, जिनमें शाहिद जावेद, डॉक्टर तलहा नसीम, और मुर्तज़ा गौरी साहब, हाजी नईम साहब, सलमान कासिम साहब, गुलाम अब्बास साहब, इकबाल हैदर शाहीन साहब, मोहम्मद अलीम साहब, शहबाज साहब और हमारे यूथ के सरबराह शायान और दीगर टीम के अफराद काबिल कदर हैं, मुबारकबाद के हकदार हैं कि वो अपना फरीज़ा बहुत जिम्मेदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं। जो कुछ पाकिस्तान में सलामती के हवाले से मैंने महसूस किया, लोगों में हौसला, हिम्मत और जद्दोजहद, कोशिशें ये सब कार फरमा रहे हैं। इसे देखते हुए मुझे जी चाह रहा है कि मैं वैसे चूँकि शायर भी हूँ और खाकसार को डॉक्टर जाकिर हुसैन आदिल के नाम से पढ़ा और लिखा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पे कुछ अशार अपने पेश करता चलूँ कि हम डूब कर उभरेंगे समंदर की तहों से, हाँ अपनी ही तहजीब के मंजर की तहों से, ये आदमी की काबिश पे है मौकूफ, गौहर भी निकल सकता है पत्थर की तहों से। हम डूब कर उभरेंगे समंदर की तहों से, हाँ अपनी ही तहजीब के मंजर की तहों से, ये आदमी की काबिश पे है मौकूफ, गौहर भी निकल सकता है पत्थर की तहों से। हम मुस्तरिब उदास हैं देखा करे कोई, यानी कि महवे यास हैं देखा करे कोई, अज़्मे सफ़र की बात है वरना तो मंजिलें कदमों के आसपास हैं देखा करे कोई। जिंदगी वो किसी के काम आए जैसे खुशबू कली के काम आए, वो दिया 400 करोड़ रोशन दहर में हर किसी के काम आए, असल है मकसद हयात आदिल आदमी आदमी के काम आए। मैं चाहता हूँ तजुर्बों से इक्तिसाब करूँ, मेरी निगाह में माजी है सिर्फ हाल नहीं, किसी के काम ही आना है असल काम आदिल, एक अपने वास्ते जीना कोई कमाल नहीं।